दिख रही है, बढ़ते आगे और वक्त है बुल वर्सेस बेयर का और स्टॉक है बेहद इंटरेस्टिंग, जहाँ पर दोनों तरह की राय बड़ी स्ट्रांगली आ रही। कुछ लोग समझते हैं कि भाव ऐसा हो गया कि अब खरीद लेना चाहिए, और कुछ का मानना है कि ये तो गया, और ये है रिलायंस। आइए, आशीष और वरुण है हमारे साथ तैयार। रिलायंस बुल वर्सेस बेयर, वरुण करें शुरुआत। तो अनिल जी, सबसे पहले तो इस पे आज बुल बनने का कारण ये है कि अब जो सबसे ज्यादा बेरिश थे उन्होंने भी अपना प्राइस टारगेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। काफी लोग ये मान के चल रहे कि काफी पिट चुका है तो यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिलेगा, और कुछ को इसके कारोबार पसंद आने लगे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहले बुल पॉइंट यही है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी देखिए लगातार प्रदर्शन बेहतर कर रही है। सीएजीआर ग्रोथ आप देखिए पिछले 5 साल की आय में 13%, 14% के आसपास मुनाफे में ग्रोथ। इस साइज की कंपनी अगर इस तरह की ग्रोथ दिखाए और अब लोग भी इसके ऊपर बुलिश हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बुल पे रहना ही सबसे अच्छा फायदेमंद यहाँ पे डिसीजन था मेरे लिए, इसके लिए मैं बुल हूँ इस पे। लेकिन देखिए दिक्कत यहाँ पर ये है कि इनका जो अहम कारोबार है पेट्रोकेमिकल्स, यहाँ पर काफी ज्यादा जो ग्रोथ है बहुत धीमी गति से देखने को मिल रही है। और जो आंकड़ा आप बता रहे थे, ये आंकड़ा इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें रिलायंस रिटेल का, जियो का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा था। इसके चलते आप ये देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 4 साल का सीएजीआर देखें तो केवल 6% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, बड़ी धीमी ग्रोथ है। लेकिन नए कारोबार में विस्तार जो है वो लगातार करते जा रहा है। रिटेल, टेलीकॉम सेक्टर देखिए, वहां पे लगातार प्राइस वॉर अब इन्होंने छेड़ दिया कहीं ना कहीं। ब्रॉडबैंड में भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की नई प्राइसिंग लेके आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव, उसका बड़ा फायदा जो है आने वाले समय में मिलेगा। इस कंपनी की जो सब्सिडीज है, खासकर जियो की आपने बात की, रिटेल की आपने बात की, इनकी जब लिस्टिंग होगी ना अलग से, तब असली वैल्यू अनलॉकिंग जो आपको देखने मिलेगी। कर्ज वैसे ही कंपनी पे कम है और लगातार केपेक्स करते जा रही है। इस साइज की कंपनी अगर इतना बड़ा केपेक्स करेगी तो आगे आप समझ सकते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी सारी है। और उन काफी सालों से लिस्टिंग की उम्मीद सुन रहे हैं, कुछ अभी तक ठोस इस पे हुआ नहीं है। और खास बात देखें तो ये भी है कि जो नए कारोबार का आप जिसमें जिक्र कर रहे थे, इसमें कंपटीशन भी इतना तगड़ा है कि आगे जाके कैसे ग्रोथ करेंगे, किस प्रकार की वैल्यूएशंस होंगी, इसमें बड़ा कंसर्न है। ओके, चलिए, कंसर्न तो होगा, लेकिन स्टॉक प्राइस भी कुछ ना कुछ होता है। और हाई से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस करीब 21% नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसमें गिरने का सबसे बड़ा कारण जो काफी सारे ब्रोकरेज और मान रहे हैं वो एफआईआई की सेलिंग है, क्योंकि इस कंपनी में एफआईआई की जो होल्डिंग है अब 6 साल के सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुकी है। इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी का अच्छा मौका है। कंपनी लगातार बोनस, राइट इशू इन्वेस्टर्स को खुश तो करती रहती है। लेकिन एफपीआई को खुश नहीं कर पा रही है, बेच रहे हैं, निकल रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा ही इसके पीछे। और सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस खरीद कर तो लोगों को तो पैसा बन नहीं रहा है, पहले बन गया तो बात अलग है। अब निफ्टी को ये बीट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट आप देखिए निफ्टी में जहां पर पिछले 12 महीने में केवल 6% की गिरावट यहां पर देखने को मिली थी, रिलायंस पिछले 3 महीने में 12% की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। इससे बेहतर तो निफ्टी ईटीएफ है। डेफिनेटली, लेकिन देखिए हमेशा इस कंपनी ने ऐसे ही चौंकाया है, और जब भी लोगों ने सोचा है कि अब रिलायंस पैसा नहीं बनाएगा, तभी इन्होंने बना के दिया है। और इसके लिए जेफरी जो है 3100 के टारगेट दे रहा है, जेपी मॉर्गन भी करीब 3000 के आसपास के लक्ष्य दे रहा है। लेकिन मैक्वारी देखिए बिल्कुल भी खुश नहीं है, अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी केवल 2050 रुपए का लक्ष्य दिया। और यही वो ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने 50 रुपए प्राइस टारगेट बढ़ाया है। तो यह है रिलायंस पर बड़ा जबरदस्त बुल और बेयर दोनों के लिए बड़े तर्क आते हुए दिख रहे हैं। एफआई की बिकवाली थोड़ी शॉकिंग है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एफआई इतना बेच रहे हैं। आइए जरा, इतना डिवाइडेड व्यू है रिलायंस पे। इस हफ्ते ये रिपोर्ट्स आई हैं, पिछले हफ्ते भी रिपोर्ट्स आई थी बुल वर्सेस बेयर की, जहां पर फिर से हमने इसे कवर किया था। तो ये बार बार ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इतना डिवाइडेड व्यू इस पर बन रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि मानते हैं कि बस अब खरीदने का वक्त आ गया, और कुछ का ये समझना है कि अभी भी कमजोरी काफी है। जरा जैन साहब से डिसीजन लिया जाए। जैन साहब बताएं, रिलायंस बुल या बेयर? बुल अनिल जी, मैं वरुण जी के साथ जाऊंगा। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अगर आप रिलायंस में इन्वेस्टेड नहीं होते हो तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर जिनको लार्ज कैप्स और बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, मिड कैप, स्मॉल कैप जो मैं रेकमेंड करता हूँ बात अलग है। बट यस, रिलायंस में देखिए जो भी है, एफआईआई देखिए लाजमी है। एफआईआई को अगर कंट्री से निकलना है तो वो रिलायंस जैसे स्टॉक से निकलना ही पड़ेगा उनको, अगर कोई भी बड़े स्टॉक्स ही बेचते, क्योंकि उनकी होल्डिंग भी उन्हीं बड़ी कंपनियों में होती है। और अंडर परफॉर्म जरूर किया मार्केट को, रीजन है ठीक है, 6-7% मार्केट टूटा है, 12% जनरली यही टाइप का रेशियो रहता है कोई भी स्टॉक को। बट यस, रिलायंस के वेटेज के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और रीजन ये भी है, कुछ तो थोड़ा ओवरऑल माहौल लार्ज कैप्स को लेकर भी जो खराब हुआ, और टेलीकॉम में भी थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रहा है। बट फिर भी मुझे लगता है रिटेल, टेलीकॉम, न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस, और जो ये डीमर्जर वाली जो स्टोरी है और आगे आने वाले दिनों में आएगी, एंड ये लेवल अच्छा है इंडियन मार्केट्स को प्ले करना। और अगर आपको स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी है
तो बिल्कुल ये स्टॉक को लेना चाहिए। करेक्शन और भी आ सकता है बट घबराना नहीं चाहिए। मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से और जो कंपनी ने पास्ट में इनिशिएटिव्स लिए वो सब बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करे, डरे नहीं, और जिनको लेना है वो बिल्कुल इन लेवल्स पे स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस में खरीदारी करने की राय। धीमे धीमे खरीदारी करें, ये राय